सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसा रहा फिर आज का दिन आपका? निफ्टी में हमको क्या कुछ ट्रेड मिला, क्या रहा आपका आज दिन? अभी क्या हुआ है? अभी हमारा डेटा आया नहीं है, 9:17 हो गई, क्योंकि कल वाला डेटा दिखा रहा है। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब हमारा डेटा आ गया है। ठीक है, तो अब क्या दिखाई दे रहा है? 20,000 पे हमारा स्पॉट दिखाई दे रहा है। यहाँ है हमारा स्पॉट, और 20,000 पे ही हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस वॉल्यूम का, सपोर्ट भी वॉल्यूम का। लेकिन रेजिस्टेंस तो अभी हमारा स्ट्रॉन्ग है, और जो सपोर्ट है वो विकटोड बॉटम दिखाई दे रहा है। मार्केट कहाँ चल रहा है? 979, मतलब 980 के आसपास चल रहा है। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट विकटोड बॉटम, ऐसे में क्या बनेगा? पुट की ट्रेड बनेगी। और पुट की ट्रेड कहाँ से बनेगी? वो हमारी बनेगी ईओआर से, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है? 20,020 की। अगर हमें 20 पे मिलता है तो वहाँ से हमारी एक पुट की ट्रेड बन जाएगी बढ़िया वाली, क्योंकि स्पॉट विकटोड बॉटम है 900 पे। चलते हैं नेक्स्ट। और अभी देखिए मार्केट कहाँ चल रहा है? 988। स्पॉट अभी भी हमारा कितना है? 91% वोट बॉटम, और रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इस ओवाई को नहीं देखेंगे, क्योंकि इमेजिन लाइन के सब पास में सब जो हाईएस्ट है वही हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो हाईएस्ट ओवाई कहाँ पे है? हाईएस्ट वॉल्यूम हमारी यहीं पे है, तो यही हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस। और स्पॉट भी हाईएस्ट यहीं पे है, तो ये हमारा हो जाएगा स्पॉट। स्पॉट कैसा है? स्पॉट है विकटोड बॉटम, अभी भी 91%। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। मार्केट कहाँ पहुंचा है? 988। हमें एंट्री कहाँ से मिलेगी? 20,020 से। पुट की एंट्री में बन जाएगी ना यहाँ से, बढ़िया पुट की एंट्री होगी, क्योंकि स्पॉट विकटोड बॉटम एक्सटेंशन हमें ईओआर मिल रहा है, तो इससे सेफ ट्रेड तो कहीं हो ही नहीं सकता। बेरिश सिनेरियो है और हमें बिल्कुल टॉप मिल रहा है, उससे ज़्यादा सेफ तो और क्या ही होगा। लगता है हमारा नेटवर्क रुक गया। हम एक बार फिर से डेटा निकाल लेते हैं, हिस्टोरिकल डेटा। समय क्या था हमारा? 9:17। वो डेटा अलग, ये डेटा कुछ अलग नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, पहले 950 पे विकटोड बॉटम है। नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे तो अभी 900 पे विकटोड बॉटम दिखा रहा है। हमें वेट करना है ईओआर का। ईओआर से हमारी सेफ एंट्री हो जाएगी। ईओआर हमारा 20,020 दिखा रहा है। मार्केट कहाँ पहुँच गया? मार्केट हमारा अप्रोक्स पहुँच गया 20,013, 925। 925 की अगर हम कैंडल देखें, 9:25 की हमारी ये वाली कैंडल थी। इस वाली कैंडल ने हाई क्या लगाया? 21.95 कि 20,021 का इसने हाई लगाया। यहाँ से हमारी पुट की एंट्री बन रही थी। क्यों बन रही है यहाँ से पुट की एंट्री? पुट की एंट्री बिल्कुल सेफ बन रही है यहाँ से। ये बिल्कुल सेफ ट्रेड होती है, जैसा कि सर बोलते हैं घर बार बेचने वाली ट्रेड। स्पॉट नीचे की तरफ प्रेशर बना रहा है, मार्केट हमारे टॉप पे मिल रहा है। 20,020 से हमारी पुट की ट्रेड बन जाएगी। कहाँ तक के लिए? फर्स्ट टारगेट हमारा 20,000 के। अगर हम पुट साइड की वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी वैल्यू दिखाएगा यहाँ पे। ये हमारी हो जाएगी पुट की ट्रेड 974, 974 के आसपास हमारा ईओएस दिखा रहा है। और ये कब पहुँच गया? ये एक ही कैंडल में हमारा ईओएस पहुँच गया। ईओएस पे आ गई हमारी मार्केट। लेकिन जो स्पॉट विकटोड बॉटम था वो अब क्या हो गया? ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग, मतलब ऑलमोस्ट क्या, स्ट्रॉन्ग ही हो गया स्पॉट। मार्केट कहाँ चल रही है? 970। तो 970 पे अब ये स्ट्रॉन्ग हो गया, तो क्या बनेगी? हमारी कॉल की ट्रेड बन जाएगी। जैसे हम देखते हैं ये परसेंटेज, ये इस वॉल्यूम स्पीड से बढ़ रही है, वो वॉल्यूम पीछे परसेंटेज इसकी घटती जा रही है, तो हमारी कॉल की ट्रेड बन जाएगी यहीं कहीं से 60 पे। क्योंकि ये एकदम से चांस मिला नहीं, मार्केट तो एकदम से नीचे गया है। कहाँ पे था ये वाला? ये देखिए मार्केट एक स्पीड में आया ना, तो इस कैंडल पे आपको कहीं भी एंट्री मिल गई। अगर किसी ने मान लीजिए पुट का ट्रेड छोड़ रखा था, वो वेट कर रहे थे कि हमें बॉटम पे एंट्री मिले। जैसे स्पॉट स्ट्रॉन्ग होता है, मान लीजिए उन्होंने कहाँ पे स्पॉट स्ट्रॉन्ग हुआ, यहीं पे आसपास कुछ 60-65 के आसपास अगर आपने एंट्री बना लिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्पॉट स्ट्रॉन्ग हो चुका, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग था। तो ईओएस से हमारी क्या बन जाएगी? एक कॉल की एंट्री बन जाएगी यहाँ से। और वो एंट्री मान लीजिए आपने 67 या फिर 60 कहीं से भी उठाया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गया,
फिर से मार्केट ऊपर आ गया और अब हमारा टारगेट क्या था, 20,009। ठीक है, 20,009 तक हमारी फिर से एक कॉल की एंट्री बन जाएगी। और कहाँ से बनेगी, मान लीजिए आपने 60 या 70 से भी उठाया तो अप्रोक्स 40 पॉइंट की आपकी एंट्री है। इसने हाई क्या लगाया, इसने 20,002 का ही हाई लगाया है। हालांकि टारगेट यहाँ पे अप्रोक्स कुछ आ रहा है ना, 20,009-10 के आसपास आ रही है वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ रही थी। मार्केट पूरा वैल्यू तक नहीं गया, फिर से नीचे आया, वही बॉटम जहाँ पे आपने एंट्री लिया था वहीं तक आया, फिर से ऊपर गया, पहली बार जितना गया था उतना, फिर वापस से अपनी जो वैल्यू दिखा रहा था यूएस की उस पे आया, यहीं पे टाइम पास करता रहा। यहाँ से फिर एक मूव मिला, कहाँ तक का, पूरे ईओआर तक का। फर्स्ट टाइम यूएस से ईओआर गया है, उस टाइम तक हमारा डेटा नहीं पूरा था तो एंट्री वो नहीं थी। ये पुट की ट्रेड अच्छी बन रही थी यहाँ तक, ये वाली पुट की ट्रेड हमारी एक ही कैंडल में मिल गई हमें, ज़बरदस्त ट्रेड थी। यहाँ से अगर मान लीजिए किसी ने कॉल की एंट्री उठाई है तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से अपने टारगेट का वेट किया है, 9-10 की वैल्यू आ रही थी ना, और शायद इस टाइम पे टाइम पास करके गए उस वक्त तो इसकी वैल्यू भी बढ़ गई। 10:45 पे अगर हम देखें कि उस समय हमारा डेटा क्या दिखा रहा है, 10:45, 10:45 पे अगर देखें तो सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग, दोनों स्ट्रांग है। यूएस यूआर की ट्रेड बन रही है, मार्केट यूएस पे चल रहा है। यूएस की वैल्यू क्या है, 65 दिखा रहा है, 10:47। और यूआर क्या आ रही है, यूआर की वैल्यू हमारी 20,013 यही आ रही है। यहाँ पे कुछ ये वाली कैंडल तो 9 तक गया, ये वाली कैंडल में हमें पूरा ईओआर, ये देखिए। अगर आपने ये एंट्री लेकर यहाँ निकाल लिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपने अगर 5-7 पॉइंट छोड़ दिए होंगे तो आपने यहाँ पे भी निकाल लिया होगा, और यहाँ पे नहीं निकाला है तो आपने यहाँ तक का वेट किया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, क्योंकि सेकंड टाइम था, पूरा पहुँच गया। उसके बाद ये हमारा समय 11:20 का। अब हम देखते हैं 11:20 पे हमें क्या करना चाहिए। 11:20 पे देखें तो उस समय भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग थे। जब एक स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों होते हैं तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट टाइम यूएस यूआर मिलता है हमें ट्रेड करना चाहिए। फर्स्ट टाइम यूआर मिला, पुट की ट्रेड ले लिया, फर्स्ट टाइम यूएस मिला, कॉल की ट्रेड ले लिया। अब हमें क्या देखना है, अब हमारा यूआर ये सेकंड टाइम आ गया। यहाँ पे सेकंड टाइम जब भी यूआर आता है हमें क्या चीज़ देखनी होती है, हमें 2.0 देखनी है। अब 2.0 अगर हम देखेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि बाजार किस साइड जाएगा। अब अगर देखिए 2.0 पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें क्या बन रहा है, बुल रन का सिनेरियो बन रहा है। जो कॉल राइटर है बिल्कुल ड्रॉप हो चुके, पुट राइटर है वो ऊपर की तरफ जाने लगे। जैसे ही इसको क्रॉस ओवर हो गया मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो सेकंड टाइम हम 2.0 को देखते हुए क्या करेंगे, पुट की ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 2.0 साफ मना कर रही है कि बाजार बुलिश हो जाएगा। पुट राइटर हैं जो ये देखिए कितने इंक्रीज हो गए, पुट राइटर इस स्पीड में ऊपर गए और कॉल राइटर भाग गए हैं। यहाँ कॉल राइटर निकल चुके हैं, भाग चुके हैं। जिन्होंने कॉल को सेल कर रखा था वो लोग निकल चुके हैं, जिन्होंने पुट सेल किया हुआ है वो देखिए पुट सेल करने वाले और भी बढ़ गए। तो हमें दिख रहा है 20,000 के एक्सटेंशन, जो कि वैसे ईआर पे 2.0 नहीं देखते हैं, यही रूल है कि 2.0 नहीं देखते हैं। लेकिन अगर सेकंड टाइम ईओआर आ गया तो हम 2.0 देखेंगे, वो भी कब, जब सेम स्ट्राइक प्राइस पे यूएस ईओआर हो। तो सेकंड टाइम अगर ईओआर आ गया या यूएस आ गया तो हमें 2.0 का ख्याल रखना है। अब हमने 2.0 देखा, इसमें दिख रहा है कि मार्केट बुलिश हो जाएगा। मार्केट कहाँ तक चला जाएगा, मार्केट चला जाएगा एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन, कितना दिखा रहा है, 62-63 की, अप्रोक्स 63 की वैल्यू आ रही है ना, 20,063 की मार्केट चला जाएगा 20,063 तक। यहाँ पे थोड़ा देर मार्केट ने टाइम पास किया और फिर एक स्पीड में पहुंचा 62 की वैल्यू आ रही है ना, 63 के अप्रोक्स, मार्केट पूरा 63 गया। उसके बाद 20 पॉइंट मार्केट नीचे आया, कितने पॉइंट 20 पॉइंट, 20,041 तक मार्केट नीचे आया। फिर मार्केट ऊपर पहुंचा 12:40 पर, 12:40 पे अगर हम डेटा देखें उस समय क्या डेटा था, 12:40, ये देखिए 2.0। अगर 2.0 को हम यहाँ पे देखते, डाइवर्जन पे 2.0 को देखें तो 20,050 पे तो हमारा पहले क्रॉस ओवर हो चुका था। हम देखते हैं 20,100 पे कि 100 पे क्या वैल्यू है, 100 पे भी क्रॉस ओवर हो गया, 100 भी बुल रन दिखाई दे रहा है। 150 देखें तो 150, 150 तक हमें दिख रहा है। 150 पे इतना कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 100 पे भी क्रॉस ओवर बन रहा है।
ये क्रॉस ओवर क्या है, ये बुल रन का सिनेरियो है। 2.0 की हमने वीडियो बना रखी है, आपने देख लिया होगा कि ये वाला सिनेरियो बुल रन का होता है। अगर इसके अपोजिट हो, मान लीजिए रेड वाले नीचे आ रहे हैं और ग्रीन वाले ऊपर जा रहे हैं, तो मार्केट बेरिश हो जाता है। और अगर ये वाला सिनेरियो तो इसमें बुल रन होता है। 20,100 पे बुल रन दिखाई दे रहा है, किस समय पे 12:45 पे। तो हमें पुट की ट्रेड नहीं रिस्क ले सकते, है ना। क्यों लेंगे पुट की ट्रेड, जब हमें 2.0 में दिख रहा है मार्केट क्या होगा, बुलिश हो जाएगा। यहाँ से पूरी वैल्यू से एक बार 20 पॉइंट मिला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर गया। लेकिन 1.0 का क्या रूल है, 1.0 का रूल यही है कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ही जा सकता है 2.0 को लेकर। लेकिन हमें एक चीज़ और क्या देखनी है, अब हमें इसकी रेजिस्टेंस की परसेंटेज को देखना है। अगर हम पुट लेंगे भी तो हमें देखना है 20,100 की परसेंटेज क्या दिखाई दे रही है। कंपेयर फीचर में हमें दिखाई दे देगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है और एंट्री कहाँ पे बन रही है। मान लीजिए पुट की एंट्री आपकी पूरी वैल्यू यहाँ पे थी 12:45 के आसपास, यही टाइम है ना, हाँ यही समय। तो इसमें कंपेयर फीचर में अगर लगा के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की परसेंटेज दिखाई दे रही है बढ़ती हुई, कि अगर रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो गया तो हम क्या करेंगे, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि कॉल बुल रन का सीन है, 2.0 भी बुलिश होगी और 1.0 दोनों अगर बुलिश है, फिर हम एक्स्ट्रा डाइवर्जन से भी पुट की ट्रेड नहीं उठाएंगे। और जैसे ये रेजिस्टेंस हमारा वीक टू टॉप होता है, किस समय होता है, मान लीजिए हम देखते हैं 1:15 बजे, तो हमें दिख जाएगा कि रेजिस्टेंस हमारा ऑलमोस्ट क्या होने वाला है, वीक टू टॉप। ये देखिए यहाँ पे हो गया ना रेजिस्टेंस वीक टू टॉप। तो ऐसे में हमें पुट की ट्रेड नहीं लेनी है। हालांकि रूल क्या है, हमारा रूल यही है कि एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन से हम पुट की ट्रेड ले सकते हैं, जिसका अभी क्या चल रहा है, जिसका अभी हमारा चल रहा है कि एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन में ब्रेकआउट, अभी ब्रेकआउट चल रहा है। पुट की ट्रेड हम नहीं लेंगे क्योंकि विक्टोरिया टॉप हो गया, इसकी परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे परसेंटेज बढ़ रही है, समय हमारा कितना हो गया, 1:30 की सिर्फ 1 घंटा बचा है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर चला गया तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट भी मुश्किल से निकलने का मौका मिलेगा। अगर मॉर्निंग में यही चीज़ होती तो हम एक रिस्क ले सकते थे, एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन से पुट की ट्रेड। लेकिन इवनिंग के टाइम में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फिर समय नहीं रहता है मार्केट में कि हम अपनी कॉस्ट पे भी निकल पाएँ या फिर एवरेजिंग वगैरह कर पाएँ, कोई चांस नहीं मिलता है। अब मान लीजिए इसकी स्पीड बढ़ जाए, शिफ्ट हो जाए, फिर हमारे मार्केट की क्या रेंज रह जाएगी, मार्केट की रेंज हो जाएगी 150 के आसपास। तो फिर हम कैसे एवरेजिंग करेंगे और कैसे हमें निकलने का मौका मिलेगा, क्योंकि समय भी तो देखिए 1:30 बज गया ना, 2:30 बजे हमें निकलना है, 1 घंटे का टाइम बचा है। तो पुट की ट्रेड हम ले नहीं सकते, और कॉल का अप्रोक्स हमारा टॉप चल रहा है तो कॉल भी नहीं ले सकते। ऐसे में देखिए बाद में भी एक टॉप हुआ है, मार्केट क्या हुआ, थोड़े कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा गया, कहाँ तक गया 93। बाद में हमारी 70 के अप्रोक्स वैल्यू थी, 20 पॉइंट ऊपर गया। अगर मान लीजिए आपने फिर भी यहाँ से पुट लिया है, चलो आपने सोच लिया कि टू हम पुट ले ही लेते हैं यहाँ से, जो हमारी 63 की वैल्यू आ रही थी, यहाँ से पुट ले लिया, क्योंकि मार्केट को कहाँ तक जाना था, सिर्फ एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ही जाना था, जो कि मार्केट ने ले लिया। अगर वीक वार टॉप होगा तो भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक आपने ये भी ले लिया। अगर दोनों बातों को अगर आपने सोच के ले भी लिया है पुट का ट्रेड, और वीक टू टॉप हो गया 2.0 हैवीली बुलिश है, तो 2.0 क्या करेगी, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा ले जाएगी मार्केट को। तो जैसे एक्स्ट्रा पहुंचे मार्केट में क्या हुआ, 1:25, ये देखिए आपका कोस्ट पे आ गया। आपने यहाँ से पुट लिया है, तब तक रेजिस्टेंस विक्टोरिया टॉप नहीं था, उसकी परसेंटेज बढ़ रही थी। अगर उसको देखते हुए कोई रिस्क लेना चाहता है कि अभी तक टॉप हुआ नहीं है, पुट की ट्रेड ले लेते हैं, तो 20 पॉइंट मिल चुका एक बार। फिर भी अगर आपने 20 पॉइंट में बुक नहीं किया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट 1:25 पे आपकी कॉस्ट पे आया ना, तो 1:25 पे अगर सिनेरियो देखते हो आपको विक्टोरिया टॉप हो गया रेजिस्टेंस, और उधर क्या हुआ, आपकी कॉस्ट भी आ चुकी है। जो आपने यहाँ पे एंट्री लिया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, जब तक 1:25 पे मार्केट अपनी कॉस्ट पे आया तो आपको सिनेरियो क्लियर हो गया था कि रेजिस्टेंस विक्टोरिया टॉप हो गया, हमें पुट की ट्रेड में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे आपको निकलने का मौका दिया, उसके बाद फिर से थोड़ा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद तो ये देखिए 3:15 बजे नीचे आया। 2:30 बजे के आसपास देखें तो मार्केट ऊपर ही चल रहा था 20 पॉइंट आपकी ट्रेड से, अगर आपने ट्रेड नहीं निकाला है। अगर नहीं निकाला तो बेवकूफ़ी है। एक एक्स्ट्रा डायमंड से अगर आपने पुट ले लिया यहाँ से, अगर 20 पॉइंट कभी भी सिनेरियो के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं तो 20-25 पॉइंट ही लेते हैं। मैं क्या बोला कि अगर विक्टोरिया टॉप और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, मान लीजिए स्पोर्ट विक्टोरिया टॉप है
और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो कई बार क्या करते हैं, रेजिस्टेंस से हम एक पुट की ट्रेड ले लेते हैं, जनरली मार्केट एक डाइवर्जन ले लेता है, लेकिन उसमें भी हम क्या करते हैं कि सिर्फ 15-20 पॉइंट बुक करते हैं, क्योंकि 1.0 के अगेंस्ट हर ट्रेड रिस्की होता है। तो 15-20 पॉइंट मिल रहा है, अच्छा ट्रेड है, ये बुक कीजिए। अगर नहीं किया, मार्केट आपके अगेंस्ट गया, वेट कीजिए, आपका सिनेरियो अगर सेम है तब तक वेट कीजिए, लेकिन जब सिनेरियो आपका चेंज हो जाए तो एग्जिट कर दीजिए। अब यहाँ तक आते आते आपका सिनेरियो चेंज हो गया, क्योंकि जो रेजिस्टेंस भी जो दोनों स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे, तो हमें लग रहा था कि एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ही जा सकता है स्ट्रॉन्ग में, लेकिन ये एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा पे चल रहा है, पुट ले लिया, लेकिन जब हमारा एक कॉस्ट पे आता है तो ये क्या दिखाई दे रहा है, वीक टू टॉप हो गया। टॉप होने पे हमें क्या करना होगा, एग्जिट करना होगा। जो हमारी वैल्यू आ गई है यहाँ से एग्जिट कर दीजिए। तो बहुत आसान बाजार था। आई होप आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। ये वाला ट्रेड था, अगर यहाँ से मान लीजिए, अगर यहाँ से किसी ने पुट का ट्रेड लिया हो, सॉरी, तो इसमें भी कोई बुरी बात या कोई रूल ब्रेक वाली बात नहीं थी। हाँ, लेकिन रूल ब्रेक की बात कहाँ थी, जब आपने यहाँ से पुट का एंट्री लिया, यहाँ से पुट का एंट्री लिया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे अगर आपने अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकाला, सिनेरियो चेंज होने पर आपने नहीं निकाला, तो वो आपकी गलती थी। पुट का ट्रेड लिया, इसमें कोई गलती नहीं थी। मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, 2.0 हैविली इंक्रीज हो रही थी, पुट राइटर हैविली इंक्रीज थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऊपर चली गई, लेकिन वापस से आपको कॉस्ट पे निकलने का मौका दिया, सिनेरियो चेंज हुआ, तो यहाँ से आपने अगर नहीं निकाला तो ये आपकी गलती है। तो यही था, ये वाली एक अच्छी पुट की ट्रेड थी मॉर्निंग में। फिर एक कॉल की ट्रेड ये भी बनी, इससे एक एक्स्ट्रा चली गई, ये कॉल तो नहीं भी उठा पाई, अगर किसी ने उठाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पुट अगर लिया है यहाँ से तो भी कोई बुरी बात नहीं है, इसमें भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल चुके हैं। तो आई होप अच्छा दिन रहा होगा। थैंक्स।